नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन के साथ। आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलायंस फाउंडेशन के पशु बचाव केंद्र बंतारा जाएंगे पीएम। सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। आज छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम साय। नवा रायपुर के लेक रिजॉर्ट में आयोजित होगा कार्यक्रम। मंत्री लखनलाल देवांगन भी रहेंगे मौजूद। रतलाम में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 4 लोग घायल, इलाज जारी। चिखलाना गांव की घटना। ग्वालियर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, कार की छत पर डांस करते हुए युवकों ने किया फायर। डबरा का बताया जा रहा वायरल वीडियो। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होंगे बोर्ड एग्जाम। सुबह 9 बजे से शुरू होगी 12वीं की परीक्षा। इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 2,40,000 से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। यूक्रेन जंग पर ट्रंप और जेलेंस्की में बहस। ट्रंप ने की तत्काल युद्ध विराम की अपील, जेलेंस्की ने युद्ध विराम से किया इनकार। ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा बेवकूफ। तो चलिए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में एवलांच हुआ है जिसमें 33 मजदूर बचाए गए हैं, 25 की तलाश की जा रही है। और वहीं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। शेयर बाजार की बात करें तो भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 1414 अंक नीचे गिरा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को इधर फटकारा। और 5वीं अहम खबर पाकिस्तान से, जहां मदरसे में बड़ा धमाका हो गया। 16 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक यह पूरा अपडेट है। और 6वीं खबर चैंपियंस ट्रॉफी की, जहां ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मैच रद्द कर दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में हार के बाद अब जॉस बटलर ने इंग्लैंड की कप्तानी भी छोड़ दी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूक्रेन जंग पर। ट्रंप और जेलेंस्की में एक बड़ी बहस हुई है। इसकी आपने अमेरिका का अपमान किया, ये ट्रंप ने कहा। तीसरे विश्व युद्ध का जुआ मत खेलिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने। इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसके बारे में हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। अब अमेरिका तभी वापस आए जब शांति के लिए तैयार हो, ये ट्रंप का कहना था। और इसी बीच ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच तत्काल युद्ध विराम की अपील भी की। जेलेंस्की को शांति बनाने या अमेरिकी समर्थन खोने की चेतावनी दी। जेलेंस्की बातचीत छोड़कर इस दौरान व्हाइट हाउस से भी निकल गए। व्हाइट हाउस से निकलने के बाद जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट किया है। जेलेंस्की ने एक्स पोस्ट कर लिखा कि यूक्रेन को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की जरूरत है। ये जेलेंस्की का एक्स पोस्ट था जब इनके बीच तीखी बहस हुई। उसके बाद व्हाइट हाउस से निकलने के बाद जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट करके ये लिखा था, हम ठीक उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो यूक्रेन जंग को लेकर इनके बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में व्हाइट हाउस में शुक्रवार देर रात मुलाकात हुई थी। इस दौरान ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जेलेंस्की के बीच में तीखी बहस हुई है। वेंस ने जेलेंस्की पर अमेरिका का अपमान करने का आरोप भी लगाया। वहीं ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को कई बार फटकार लगाई। ट्रंप ने जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वे तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। इसके बाद नाराज होकर जेलेंस्की बातचीत के बीच में ही व्हाइट हाउस से निकल गए। उसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। और अब आपको जम्मू कश्मीर की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की है, जहां ताजा हिमपात ने घाटी को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है। पहली तस्वीर बेहद खूबसूरत है, तो वहीं दूसरी तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा के देसा इलाके की बताई जा रही है। यहां ये बर्फबारी भारी पड़ी है, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, जहां कई लोग घर में ही फंसे रहे।
जिनका रेस्क्यू कर निकाला गया। तो जम्मू कश्मीर की ये दो तस्वीरें आपको बता रहे हैं। पहली अनंतनाग की, जहां तस्वीर तो बेहद खूबसूरत है, वहीं दूसरी तस्वीर थोड़ी डरावनी है। डोडा की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर भारी बारिश के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और जनजीवन प्रभावित हुआ है। और इधर पाकिस्तान में मदरसे में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत हो गई है और 20 घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में यह ब्लास्ट हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच पाकिस्तान में यह बड़ा धमाका है। आत्मघाती हमले का शक भी जताया जा रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के बीच ये धमाका कई सवालों को भी अब जन्म दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान के मदरसे में यह ब्लास्ट हुआ और ये अब तक का अपडेट ये है कि ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि काफी बड़ा ये ब्लास्ट था। 20 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद तत्काल जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच ये जो धमाका हुआ है अब कई सवालों को भी जन्म देता है। फिलहाल आत्मघाती हमले का शक जताया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में यह ब्लास्ट हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें 16 लोगों की मौत अब तक पुष्टि हो चुकी है। 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जनमोहर रोड की सूरत हाल। और वही प्रकृति का कहर भी अब आप तक पहुंचा दे। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच हुआ। एवलांच में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। एवलांच में 24 घंटे से 22 मजदूर फंसे हुए हैं। 33 मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मौके पर करीब 7 फीट बर्फ जमी हुई है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माना गांव की यह घटना बताई जा रही है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई है। तो ये रौद्र रूप देखिए प्रकृति का, आप किस तरह से यहाँ पर भूस्खलन हुआ है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माना गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एवलांच हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच की तस्वीरें आप देखिए। जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन की चेतावनी जारी कर दी गई है और मौके पर आईटीबीपी हो या फिर तमाम टीमें हो मौके पर डटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 7 फीट तक यहाँ पर बताया जा रहा है कि बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। एवलांच में फंसे मजदूरों का अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कई घंटे बीत चुके हैं, 24 घंटे अब तक हो चुके हैं, जब 22 मजदूर वहां पर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जितने मजदूर थे उन्हें तत्काल रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन अभी भी कई मजदूर ऐसे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। 7 फीट की मोटी चादर अब बर्फ की जम चुकी है और इसी बीच लगातार एसडीआरएफ हो या फिर एनडीआरएफ हो या फिर बात करें आईटीबीपी की, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। उधर मथुरा में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के काफिले पर पथराव हुआ है। कुछ पुलिस वाले चोटिल हुए हैं। हालांकि चंद्रशेखर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वो करनावल गांव से निकलकर भगतिया नगला जा रहे थे, तभी भगत नगर में उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए। पत्थरबाजी की घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल भी हो गया और पुलिसकर्मियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर की गाड़ी को घेरकर उन्हें बचा लिया। कुछ ही मिनटों में उपद्रवी वहां से फरार हो गए और इसके बाद चंद्रशेखर अपनी गाड़ी से उतरे। अब एक बताओ, हम कोई उधम कर रहे हैं, हाँ मैं अपनी भेज रहा हूँ, गाड़ी की भेज रहा हूँ, सबकी भेज रहे हैं। और अब बात करते हैं महाकुंभ से फेमस हुई हर्षा रिछारिया की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने ट्रोल आर्मी पर एक बार फिर से निशाना साधा। हर्षा का आरोप है कि कुछ लोग उनका एआई वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मीम बनाने वाले और उनके फैलाने वाले पाप कर रहे हैं। ऐसे पहले हर्षा रिछारिया ने एक और वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने सुसाइड की धमकी दी थी और उसके बाद बवाल भी मचा था। उसके बाद एक बार फिर से हर्षा रिछारिया महाकुंभ के बाद सुर्खियों में आई थी और एक बार फिर से उन्होंने ये वीडियो बनाया है और साथ ही चेतावनी दी है। वीडियो बनाने और उसके फैलाने वाले पाप कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। और सोशल मीडिया यूजर्स अगर आप होंगे तो इन्होंने आपने इसके पहले का भी वीडियो देखा होगा और एक बार फिर से उन्होंने ये वीडियो जारी किया है। कुछ लोग किसी भी तरीके से जब एक लड़की को तोड़ नहीं पाते ना, तो वो अंत में सहारा लेते हैं उसके चरित्र के हनन का,
वो अंत में सहारा लेते हैं उसके किरदार के कत्ल का। कितना आसान होता है ना किसी भी ऐप से किसी भी लड़की के घटिया वीडियोस बना के उसे वायरल करना, बिना ये सोचे कि उस लड़की पे या उसके परिवार पे क्या गुजरेगी। उससे भी ज़्यादा मतलब ऐसे लोग तो पाप कर ही रहे हैं, ऐसे लोग तो घटिया पने पे उतर ही आए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा घटिया पने पे, उससे भी ज़्यादा पाप के भागीदारी वो लोग हैं जो ऐसे वीडियोस को वायरल करने में और मदद कर रहे हैं, जो ऐसे वीडियोस को अपनी स्टोरी या पोस्ट पे लगा रहे हैं, इसे और ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्योंकि कल को अगर यही वीडियोस आपकी घर की बेटी की बनते ना, तो शायद आप इन वीडियोस को डिलीट करवाते, उस इंसान के अगेंस्ट आवाज़ उठाते। लेकिन दूसरों की घर की इज्जत जब नीलाम होती है ना, तो उसका मज़ा लेने का ना, ये जो समाज के कुछ लोगों को आनंद आता है, ये बात ही अलग है। जरा सोच के देखिए कि आप लोग किस पाप के भागीदारी बन रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग गलत कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं ऐसे लोगों को बढ़ावा देके? तो अर्षा रिछारिया का ये वीडियो एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बात में दो राय नहीं है कि AI का जितना यूज हो रहा है उतना मिसयूज भी हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईडी की कार्रवाई को लेकर दीपक बैज ने कहा कि बैज चाहे जान से मार दो, चाहे जेल में डाल दो, चाहे जांच बैठा दो, चाहे गोली मार दो, ये दीपक बैज ने कहा है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करेगी, इसकी चेतावनी भी दीपक बैज ने दी है। आज जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। 3 मार्च को ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने के बाद दीपक बैज ने कही है, देश में पहली बार किसी राजनीतिक कार्यालय में केंद्रीय एजेंसी की टीम पहुंची है। कांग्रेस के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं का यही कहना है कि ईडी की जो टीम है वो लगातार कांग्रेस नेताओं को डराया धमकाया करती है। विपक्षी दल के आदिवासी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ये बात भी दीपक बैज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। तो कल जिस तरीके से यह खबर निकलकर सामने आई थी कि पीसीसी जो चीफ है दीपक बैज है, उनके घर की रेकी करवाई जा रही है, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद ये आरोप लगाया है कि ईडी की जो टीम है वो कांग्रेस नेताओं को डरा रही है, धमका रही है, आदिवासी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। प्रदर्शन की चेतावनी भी इस दौरान दीपक बैज ने दी है। मतलब सीधा सीधा है कि कांग्रेस के नेताओं को यह प्रताड़ित करना है कि किसी के बहाने बुला लो और उनको डरा धमका लो, उनकी संपत्ति का ब्यौरा जांच के नाम से डराने का काम है। इस तरह से सेंट्रल एजेंसियों को दुरुपयोग कर कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करना ये कहीं पे भी उचित नहीं है। विपक्ष दल के आदिवासी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में आज से बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। आज 12वीं का पहला पेपर होगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी। 12वीं की परीक्षा के लिए 2397 केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी रायपुर में 149 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2,40,000 से ज्यादा परीक्षार्थी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। तो सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 12वीं के बोर्ड एग्जाम आज से शुरू हो रहे हैं। 12वीं की परीक्षा के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो 149 केंद्र परीक्षा केंद्र राजधानी में बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बेहद अहम खबर और उनके परिजनों के लिए भी, चूंकि आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ में आज से बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं। सुबह 9 बजे से ये परीक्षा आयोजित की गई है, 12 बजे तक होगी। और इससे पहले ही 1 घंटे पहले ही स्टूडेंट्स को कहा गया था कि 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्रों में पहुंचे। 12वीं की परीक्षा के लिए कई ऐसे केंद्र हैं जहां सुबह से ही अब परीक्षार्थी 8 बजे से उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और अब बात मध्य प्रदेश की मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या की है। परिजन समेत ग्रामीणों ने शव रखकर यहां पर जाम भी किया। NH 44 पर 5 किलोमीटर तक ये लंबा जाम लगा रहा। आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की परिजन मांग कर रहे हैं।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी देर रात की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद परिजन काफी आक्रोशित हो गए। वहां पर जाम की स्थिति भी देखने को मिली। 5 किलोमीटर तक लंबा जाम NH 44 पर लगा रहा। हालांकि पुलिस की टीम भी आप देखेंगे समझाइश के लिए वहां पर मौजूद थी। इस दौरान परिजनों ने ये मांग भी की है, आरोपियों पर जल्द गिरफ्तारी की मांग, कार्रवाई की मांग यहां पर परिजन करते नजर आए। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर, क्योंकि लगातार यहां पर क्राइम की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही है। दिन दहाड़े यहां पर बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी थी। कई सवाल अब पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। चूंकि त्योहारी सीजन है, होली आने वाला है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, पश्चिम मध्य रेलवे 10 होली स्पेशल ट्रेन चलाएगा। 11 से 17 मार्च तक होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। भोपाल मंडल के स्टेशन से ये ट्रेन गुजरेगी। रीवा से लेकर दानापुर तक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि आपके काम की खबर है। त्योहारी सीजन आ रहा है, होली आ रही है, इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी भी प्रशासन ने पूरी तरीके से कर ली है। भोपाल मंडल के स्टेशन से ये ट्रेन गुजरने वाली है। खबर पंजाब से। पंजाब के तरनतारन में एनकाउंटर हुआ है। 2 बदमाशों को गोली लगी है। इस दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से हथियार और गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के तरनतारन से, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। 2 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है और मौके से हथियार और गाड़ी भी जब्त की गई है। तो पंजाब पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई, जहां पर मौके से हथियार और गाड़ी के साथ ही अब 2 बदमाशों को बताया जा रहा है कि गोली लगी है। 2 बदमाशों का एनकाउंटर करने के लिए पंजाब पुलिस ने यह कार्रवाई की थी और लगातार बदमाशों पर अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो लगातार एनकाउंटर का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। 2 बदमाशों को फिलहाल गोली की लगने की खबर है। पुलिस ने दोनों को ही अब गिरफ्तार कर लिया है। और राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। घुसपैठियों के मददगारों पर भी सख्ती बरती जाएगी। पूरे नेटवर्क को निशाना बनाया जाएगा। अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा इसे बताया है। तो राजधानी रायपुर में जिस तरह से लगातार बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है, इसी मामले पर यह बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया, जहां पर घुसपैठियों के मददगारों पर भी, यानी कि उन्हें जिन्होंने पनाह दी है उन पर भी कार्रवाई होगी, उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। और न्यायधानी बिलासपुर में जादू टोना के शक में एक युवक ने अपनों ने ही उसकी जान ले ली। पूरा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है, जहां 12 फरवरी को युवक सरोज खानडेकर ने अपने घर में मुर्गा पार्टी रखी थी। पार्टी में सरोज ने जमकर शराब पी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और वो सिर के बल जमीन पर जा गिरा। सरोज के भाइयों ने भूत प्रेत चढ़ने की बात कहते हुए अपने बड़े भाई और पिता गोरेलाल खानडेकर को वहां झाड़ फूक के लिए बुला लिया, जिसके बाद चारों ने झाड़ फूक और भूत उतारने के नाम पर सरोज के साथ जमकर मारपीट और टोना टोटका किया, जिससे उसकी मौत हो गई। और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद वारदात का खुलासा हुआ है। और कुछ स्पोर्ट्स की बात तो चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी में सेमीफाइनल की रेस बेहद दिलचस्प हो चली है। शुक्रवार को लाहौर में खेला जाने वाला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। लाहौर स्टेडियम में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 273 रन बनाए। 274 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने सदी शुरुआत करते हुए 12 ओवर में 109 रन बना लिए थे और वो बड़े आराम से लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, तभी बारिश आ गई और फिर इसके चलते आगे का खेल नहीं हो सका। मैच रद्द होने पर दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचों में 4 अंक हो गए और वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। अफगानिस्तान के 3 मैचों में 3 और दक्षिण अफ्रीका के 2 मैचों में 3 अंक हैं। आज दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा और अगर साउथ अफ्रीका आज का मैच जीत जाता है तो वो 5 अंकों के साथ सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर इंग्लैंड कोई बड़ा उलटफेर कर देता है तो फिर पाकिस्तान की लॉटरी लग सकती है और वो सेमीफाइनल में, अफगानिस्तान की लॉटरी लग सकती है और वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है।
और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन। हम बानी अमरकोट शवंतम बोले के साथ। नमस्कार।